नमस्कार, आदाब दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं फराज हूं और चैनल फिल्मी फराज है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो आप अपनी मोहब्बतें हमें दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। उससे हमें हिम्मत मिलती है और हम प्रोग्राम बना पाते हैं, रिसर्च कर पाते हैं। कोशिश ये करते हैं कि आपके लिए ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लेकर आए, ऐसा नहीं कि कोई हवाई बात हो। इसके लिए आपका भी शुक्रिया, आप हमें कमेंट्स करके बताते हैं। आज के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से रफ़ी साहब का जिक्र होगा, और जब रफ़ी साहब का जिक्र होता है तो उसमें और लोगों का जिक्र भी होता है, जो स्वाभाविक है। रफ़ी साहब ने किस तरह के गीत गाए, हर मूड के हम इससे वाकिफ हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, एक मूड में कई मूड होते हैं। कोई दर्द भरा नगमा है तो उसमें भी कई मूड है। विदाई गीत अलग है, विरह का गीत अलग है, देशभक्ति गीत हैं तो उसमें जोशीले गीत भी होते हैं, कुछ सैड उसमें भी होते हैं। वैरायटी जिन्हें रफ़ी साहब ने भरपूर गाया है। कॉमेडी भी होते हैं, उसमें भी अलग अलग वैरायटी होती है, अगर हम गौर से उसे समझें तो। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। होता हुस्न तेरा बेकार, मैंने तुझसे किया है प्यार। मेरे महबूब तुझे मेरी मुहाबतों बेपर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा। ये जुल्फ अगर खुल के बिखर जा, हुस्न से चांद भी शर्माया है। वो नन्हे से फरिश्ते तुझसे ये कैसे रहा गर्दिशों में हरदम। मेरे शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जाने बहार हुस्न तेरा। रफ़ी साहब ने बहुत से ऐसे गीत गाए हैं जिन्होंने इतिहास रचा है, उनके पीछे कहानी है। आज भी एक गीत का जो जिक्र मैं आपसे कर रहा हूं, इसका जो जिक्र किया था वो रफ़ी साहब के दोस्त शरद व्याकुल जी ने किया था अपने इंटरव्यू में, जो एक पेंटर रहे। उनके बारे में मैं आपसे पहले बात कर चुका हूं एक कार्यक्रम में, किस तरह से उनका जो शर्ट फटा था, फिर रफ़ी साहब ने कपड़े भेजे घर में, और फिर काफ़ी गहरी दोस्ती थी, बाद में उनको बाहर भी भेजा। इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, हो सकता है आपने देखा हो, ना देखा हो तो ज़रूर देखिए। तो साहब शरद जी ने अपने इंटरव्यू में जो बात बताई वो चौंकाने वाली है। उस मशहूर गीत के बनने की कहानी जो आज भी उतना ही ताज़ा है जितना तब था। कौन सा वो एक्टर था इस फिल्म में, क्या तो कुछ था, और आगे बात होगी। तो साहब शरद जी ने जो बताया कि रफ़ी साहब आगरा गए थे किसी काम से, और जब वो बॉम्बे लौट कर आए, उन दिनों का बॉम्बे आज का मुंबई, तो प्रोड्यूसर ने और संगीतकार, ये संगीतकार भी बड़े प्रिय रहे रफ़ी साहब के, सबसे ज़्यादा गीत रफ़ी साहब ने इन्हीं के साथ गाए। तो अप्रोच किया, क्योंकि प्रोड्यूसर इंतज़ार करते हैं, देर होती है, पैसा लगा रहता है कि रफ़ी साहब आ जाइए और गीत गाना है। रफ़ी साहब, लाजमी सी बात है, जब भी कोई रफ़ी साहब के कोई भी इंसान सफ़र करके आता है तो थका रहता है, नींद पूरी नहीं होती, थकान रहती है, और ऐसे में रिकॉर्डिंग कैसे की जा सकती है। लेकिन रफ़ी साहब भी वक्त के पाबंद और नहीं चाहते थे कि किसी का नुकसान हो, प्रोड्यूसर का, संगीतकार का। तो बिना आराम किए वो स्टूडियो पहुंच गए, और उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई। हम जानते हैं वो कितने शरीफ इंसान थे, मुरव्वत नहीं किसी को बताते थे, परेशान करते थे कि रिकॉर्ड कर दो, इनका पैसा बच जाए, नुकसान ना हो। लिहाजा वो स्टूडियो पहुंच गए, तैयारियां हो गई इस गीत को रिकॉर्ड करने की। रफ़ी साहब नींद में थे, वहीं इनके दोस्त भी मौजूद थे, शरद जी, आंखों देखा हाल है जो उन्होंने इंटरव्यू में बयान किया। खैर रफ़ी साहब गीत की रिहर्सल पहले कर चुके थे, रिकॉर्ड करना था, लेकिन फिर भी उसे देखा। संगीतकार ने कहा कि चलिए साहब स्टूडियो में चलते हैं, गीतकार भी मौजूद थे, स्टूडियो में चले गए। नींद आ रही थी, उसका इलाज ये किया गया कि कुछ चाय वगैरह पी, स्पेशल चाय पीते थे रफ़ी साहब, तो उससे थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन फिर भी थकान तो थकान होती है साहब। कुछ लोगों को लग तो रहा था संगीतकार
जो थे कि कुछ थके लग रहे हैं रफ़ी साहब, उन्होंने पूछा भी तो, लेकिन रफ़ी साहब ने टाल दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया ना वो सबकी मदद करना चाहते थे, मुरव्वत बहुत थी, खुद तकलीफ सह लेंगे लेकिन दूसरों का नुकसान नहीं होना चाहिए। खैर, गीत की रिकॉर्डिंग शुरू हुई और शुरुआत की रफ़ी साहब ने, थके हुए थे, बीच बीच में थोड़ी सी झपकी आ जाती थी जब संगीत बजता है, मुखड़ा अंतरा मुखड़ा अंतर, कई बार बीच में थके, झपकी ली और फाइनली ये गीत रिकॉर्ड हो गया। सबने देखा भी कि क्या बात है। लेकिन जब फाइनली गीत रिकॉर्ड हुआ तो रीटेक नहीं हुआ। इसके जो संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, हम जानते हैं रफ़ी साहब से उनका कैसा साथ रहा, और गीतकार आनंद बख्शी साहब। तो रिकॉर्ड हुआ गीत फर्स्ट क्लास, कोई कमी नहीं थी। रफ़ी साहब ने कहा कि मैं ज़रा थका हुआ था, बाद में बताया कि हाँ वो लग तो रहा था लेकिन गाने में नहीं लग रहा, पता कहीं आपने चलने नहीं दिया रफ़ी साहब कि आप थके हुए हैं, और ये गीत तो बहुत ही ज़बरदस्त हो गया और हमें उम्मीद है बहुत फिल्म भी चलेगी इस वजह से, और गीत तो चलेगा ही। कौन सा वो गीत था, कौन सी वो फिल्म थी? तो साहब 1970 में एक फिल्म आई थी संजीव कुमार, जिसमें थे मुमताज़ जी, शत्रुघ्न सिन्हा। एक गीत तो बड़ा मशहूर हुआ था, खुश रहे तू सदा, लेकिन ये जो गीत रिकॉर्ड हुआ था ये था खिलौना जान कर तुम, दर्द भरा नगमा। मुश्किल गीत है, मुश्किल गीत जिसे रफ़ी साहब ने बेहद थकान में नींद में रिकॉर्ड कर दिया और किसी को पता भी नहीं चला। जी हाँ, आज हम तो ज़रा थक जाते हैं तो बिस्तर पकड़ लेते हैं। और ये गीत जब रिकॉर्ड हुआ, मशहूर हुआ, कहने की ज़रूरत नहीं है, फिल्म भी चली, गीत भी खूब चले और आज तक चल रहे हैं। जान कर तुम तो मेरा इस हाल में किसके उड़ जाते हो। और एक गीत और जुड़ गया, और क्या सभी गीत इसके रफ़ी साहब के साथ जुड़ गए, जो कामयाब नगमे माने जाते हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के भी और आनंद बख्शी जी के भी। और ये फिल्म ने संजीव कुमार को नई बुलंदियां दी, मुमताज़ जी का अवार्ड मिला और फिल्म भी काफ़ी चली, और गीत आज तक चल रहे हैं। तो ये बात थी इस गीत से जुड़ी, इस फिल्म से जुड़ी, रफ़ी साहब से जुड़ी, जो शरद जी ने, जो उनके दोस्त रहे रफ़ी साहब के, वो साझा की। तो हमने सोचा हो सकता है ये बात आपको मालूम हो, लेकिन फिर से रफ़ी साहब को एक बार याद करने का बहाना है, आपसे हमने ये किस्सा शेयर किया कि एक एक गीत ऐसे ही मकबूल और मशहूर नहीं है दोस्तों हमारे ज़ुबान पर, उसके पीछे मेहनत है, नींद को छोड़ा है रफ़ी साहब ने और भी सभी कलाकारों ने, तब जाके ये बेशकीमती ख़जाना हमारे पास है, जो हमेशा हमारे पास रहेगा। ये लोग नहीं हैं साथ में, लेकिन रूहानी तौर पर हमारे साथ हैं, काम के ज़रिए हमारे साथ हैं, अच्छाइयों के ज़रिए, और रफ़ी साहब को तो हम रोज़ ही याद करते हैं। तो आपके पास भी कोई ऐसा किस्सा हो तो हमें ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हम उस पर कार्यक्रम बना सकें। हमें आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि सब मिलकर ही काम कर सकते हैं, कोई एक इंसान काम नहीं कर सकता। आपके पास कोई बात हो तो हम उसे ज़रूर शेयर करेंगे, ताकि वो और लोगों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आगे बढ़ाइए ताकि और लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, और अगले कार्यक्रम तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज़।